बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जन्म से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब के कॉपीराइट सिस्टम, स्ट्राइक का सिस्टम, टेक डाउन का सिस्टम, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। ये कैसे वर्क करता है और यूट्यूब वाले इसको कैसे हैंडल करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट सिस्टम की। यूट्यूब पे कॉपीराइट कितने किस्म के होते हैं और ये किस तरह आता है। हमारे आप लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, हालांकि आप लोगों का ओरिजिनल कंटेंट होता है। असल में कॉपीराइट की दो तीन किस्में हैं। एक तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक वो भेजा जाता है, फर्ज करें आप लोगों ने मेरी वीडियो अपलोड की, मैंने देख ली आपके चैनल पे और जाके मैं मैनुअल चेक करके आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देता हूं। और ये वाला ऑप्शन तकरीबन हर यूजर के पास है, तकरीबन नहीं तकरीबन फुल यूजर के पास है। जितने YouTube चैनल है सबके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप लोग मैनुअल उनको चेक करते हैं तो आप लोग कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं। अब वो किस तरह भेजते हैं, या तो आप लोगों की थंबनेल आपने उनकी लगाई होगी या आपने टाइटल सेम वही या टैग्स वही। अब टाइटल में थोड़ा सा आगे पीछे दो तीन वर्ड जो है वो करने लाजमी होते हैं। दूसरा सिस्टम वो होता है कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी से क्या मुराद के कंटेंट आईडी हर बंदे हर क्रिएटर के पास नहीं है। उसकी वजह क्योंकि वो बड़े ब्रांड के पास हैं, बड़ी कंपनीज के पास हैं और वो ज्यादा लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है। कंटेंट आईडी में क्या होता है कि आप लोगों को वो ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसने हमारा गाना अपलोड किया, मूवी अपलोड की या जो भी चीज कंटेंट आईडी के अंदर आती है। अब जो पहली हम स्ट्राइक सेंड करते हैं कॉपीराइट, उसमें आधे तो कॉपीराइट सेंड कर देते हैं, उसका जो नतीजा होता है वो हमें टेक डाउन वीडियो जो है उसको रिमूव करना पड़ता है। उसके नतीजे में हमें स्ट्राइक जो है वो चैनल पे आ जाती है। लेकिन कंटेंट आईडी में ऐसा नहीं होता। कंटेंट आईडी में बाज दफा ऐसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो कॉपीराइट आ जाता है लेकिन वहां पे लिखा होता है कि इस वीडियो को आप यूज कर सकते हैं, इस गाने को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके पैसे जो है वो इसके ऑनर को जाएंगे। जी हाँ, अब आप लोगों को समझ लगी होगी कि कंटेंट आईडी और टेक डाउन नोटिफिकेशन क्या है। और जब हम टेक डाउन नोटिफिकेशन या किसी को भी कॉपीराइट मैनुअल सेंड करते हैं तो वो YouTube खुद चेक करता है पहले कि क्या वाकई इस बंदे ने आपकी वीडियो, थंबनेल या कोई ऐसी चीज चोरी की है जिस पे आप क्लेम कर रहे हैं, या वैसे ही आप लोग वो उस सूरत में आप लोगों को स्ट्राइक देते हैं। फिर आप लोगों के पास स्ट्राइक आ जाती है। फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है काउंटर नोटिफिकेशन का, जब आप लोगों की वीडियो डिलीट कर दी जाती है। कंटेंट आईडी में अगर कि आपके पास कॉपीराइट आता है तो फिर आप लोगों के पास ये होता है कि आप क्लेम सबमिट कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दो तीन किस्म के ऑप्शन होते हैं कि आप लोग उनसे सॉरी कर सकते हैं या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा कॉपीराइट खत्म कर दें या हम आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे। वो कुछ भी आपके मामला जो है वो आपस में तय पाते हैं। लेकिन टेक डाउन नोटिफिकेशन में जब आप काउंटर करते हैं तो अगला बंदा फिर उसको प्रूफ देना पड़ता है कि वाकई ये सारा मटेरियल मेरा है। याद रखें कि कंटेंट आईडी अगर गलत इस्तेमाल करे कोई भी कंपनी, अगर आप लोगों को गलत स्ट्राइक आती है तो आप उसको काउंटर लाजमी करें, क्योंकि बाज दफा बड़ी कंपनीज ऐसे ही सबको जो है वो कंटेंट आईडी इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर ऑटो ही भेज देता है। तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मुझे कॉपीराइट आ गया, तो आप लोग उसको काउंटर नोटिफिकेशन जो है वो सेंड करें। अगर आप लोग अपनी जगह पे सच्चे हैं, आप लोग लीगल हैं, फिर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। यूट्यूब ने ये कहा हुआ है कि मैं खुद फिर जो है यूट्यूब वाले रिव्यू करते हैं और उसको देखते हैं कि वाकई ये सच है। उस सूरत में फिर कंटेंट आईडी वालों के पास जो है वो रिसोर्स कम कर दिए जाते हैं, उसका इस्तेमाल उनको कम कर दिया जाता है और बाज दफा उसको रिमूव करके और उनका जितना नुकसान होता है वो चैनल से ही रिमूव कर दी जाती है। कंटेंट आईडी का ऑप्शन उनके पास नहीं रहता। अब टेक डाउन नोटिफिकेशन में भी आप काउंटर स्ट्राइक मार सकते हैं, लेकिन याद रखें काउंटर स्ट्राइक का इस्तेमाल तब करें जब आप लोग फुल लीगल हो, हर चीज आपकी अपनी हो। ये ना हो कि आप लोगों ने किसी का म्यूजिक इस्तेमाल किया है, किसी का लोगो या किसी कोई भी चीज यूज की हो तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट करें। उस सूरत में आप लोग उसको काउंटर नोटिफिकेशन न सेंड करें। तो यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि
जो मैनुअल होता है वो आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप लोग भी उस अपनी वीडियो को देख के सेंड कर सकते हैं कॉपीराइट, लेकिन कंटेंट आईडी जो है वो ऑटो आ जाता है और वो यूट्यूब, लेकिन वो ज्यादातर फ्रॉड भी होता है, आप लोग उसको चेक करके काउंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद फेयर यूज है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग दूसरों की वीडियो फेयर यूज में किस तरह कर सकते हैं। ये आप लोगों ने रिएक्शन चैनल देखे होते हैं, नीचे छोटी वीडियो चल रही होती है, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं डिटेल में शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है कॉपीराइट के बारे में और ये कंटेंट आईडी के बारे में ये क्लियर हो गया होगा। तीसरी बात जो है वो रहती है कम्युनिटी गाइडलाइन, तो वो यूजर की बेस पे होता है कि आपने कोई गलत चीज या वो सारी उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को उसमें डिटेल से बता दूंगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन किन वजूहात पे आती है और क्यों आती है और किधर से आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।